जय सिया राम, जय सिया राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गण के बाल कुमार। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, कहीं विधि लागै करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षस विभीषण, सुमर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिनि मंत्र दृढ़ावा, चारि अनि कपि कटकु बनावा। तब बनराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन है, जू तप सकल बोल तब लीन है। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद कपि करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंह नाद कपि, भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे कि लंका भयो कोलाहल भारी। सुना दशानन अति अहंकारी, देखऊं बरन केरी ठिठाई। बिहसि निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहीं अट्टहास सट कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना।
बंदर काल की प्रेरणा से चले आए और मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा कि सुबट सकल चारहु दिस जाहूं, धरि धरि भालू कीस सब खाहूं। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिब खग सूत उताना। और बोला कि हे वीरों, सब चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुद्रर पर सुप्रचंडा, शूल कृपाल परिग गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुद्रा, प्रचंड, फरसे, सूल, दुधारी तलवार, पारिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जय श्री राम, जय श्री राम।